तरीके से क्या हुआ, मेरी क्वांटिटी बढ़ती गई, मेरा रिस्क बढ़ता गया, मेरा प्रॉफिट बढ़ता गया। मेरी क्वांटिटी बढ़ती गई, मेरा रिस्क बढ़ता गया, मेरा प्रॉफिट बढ़ता गया। मेरी क्वांटिटी बढ़ती गई, मेरा रिस्क बढ़ता गया और मेरा प्रॉफिट बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। तो इस तरीके से ये मैंने काम किया। हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि क्या 1,00,000 रुपया कंसिस्टेंट इक्विटी के अंदर स्विंग ट्रेड करके कमाना इजी है, या एक ट्रेडर अगर कमाना चाहे तो उसे कितना कैपिटल रिक्वायर्ड है, वो कौन सी स्ट्रैटेजी है जिसे अप्लाई करके कंसिस्टेंट वो 1,00,000 रुपया, 80,000 रुपया, 90,000 रुपया महीना निकाल सकता है, और वो अपने ट्रेड को किस तरीके से स्केल करेगा, कौन सा टाइम फ्रेम यूज़ करेगा और कौन सी वो स्ट्रैटेजी का यूज़ करेगा कि 1,00,000 रुपया ईजिली जो है उसके पास बन सके कंसिस्टेंट बेसिस पे। तो आज इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि बढ़िया वीडियो बनाकर आपके सामने लेकर आया हूँ। हर चीज़ को सीखिए, प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट करिए और अपनी ट्रेड को स्केल करके आप भी उस लेवल तक पहुँचिए कि कंसिस्टेंट आप इक्विटी के अंदर ट्रेड करके जो है 1,00,000 रुपया महीना निकाल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले गुजारिश है, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, बेल बटन दबा दो, क्योंकि इस तरीके के इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आते रहता हूं। जब भी वीडियो आएगा बेल बटन दबा के रखोगे, तुरंत आपके पास पहुंचेगा और आप उससे बेनिफिट उठा सकोगे। दोस्तों, अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत ज्वाइन कर लो, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पे डे टू डे मार्केट के बारे में हम अपडेट देते हैं तो वो आप तक पहुंच सकेगा। तो आपने देखा होगा कि जो ट्रेडर नए नए मार्केट के अंदर आते हैं वो ट्रेडर डायरेक्टली कोशिश करते हैं कि एफएनओ के अंदर फ्यूचर ऑप्शंस के चक्कर में पड़ के वहाँ पे सट्टा बाजारी करके जो भी छोटा मोटा कैपिटल लेकर आते हैं वो पूरा के पूरा वो जो है उड़ा देते हैं। मैक्सिमम लोग 3 महीने के अंदर अपना पूरा कैपिटल ख़त्म कर देते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे क्या वजह है, क्या साइंस है, क्या लॉजिक है कि ज़्यादातर लोग एफएनओ की तरफ ही जाते हैं? उसके लिए मैंने जब रिसर्च किया तो इस नतीजे पे पहुंचा कि ज़्यादातर लोगों के ऊपर लायबिलिटी होती है, लोग अपने खर्चे निकालना चाहते हैं और उस खर्च को निकालने के चक्कर में वो कोशिश करते हैं कि ज़्यादा पैसा जहां बन सके वहां से वो निकाल सके और अपने खर्चों को पूरा कर सके। ये एक सत्य है और 100% ये सत्य है कि महंगाई बहुत ज़्यादा जो है ऊंचाई पर है, और आज डे टू डे जो हमारे खर्चे होते हैं ब्रेड एंड बटर के, वो भी निकालना मुश्किल है। अगर आप 20, 25, 30 हज़ार, 40 हज़ार की जॉब कर रहे हैं तो अगर आप देखें तो किसी सिटी में अगर आप रह रहे हैं और आपका घर रेंट पर है, उसका भाड़ा भी आपको देना पड़ रहा है, लाइट बिल देना पड़ रहा है, हाउस होल्ड का पूरा खर्चा निकालने के बाद, खाने पीने के बाद इतनी मुश्किलों से घर निकलता है, इतनी मुश्किलों से ये खर्च निकलता है, पूरा महीना कैसे कैसे करके इंसान काटता है, उस चीज़ को मैं फील कर सकता हूँ। इसी वजह से मैंने सोचा कि एक ऐसा वीडियो बनाया जाए जो हर एक इंसान की ज़रूरत हो और हर एक इंसान उस वीडियो की तलाश में हो, उस चीज़ की तलाश में हो कि मैं किसी तरीके से एक पैरेलल इनकम जनरेट कर सकूं, किसी तरीके से मैं कोई स्ट्रैटेजी मिल जाए, कोई ऐसा जो है हुनर मिल जाए जिससे मैं एक एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर सकूं। मेरा जो पैसा एफडी में रखा हुआ, जो पैसा मेरा गोल्ड की शक्ल में रखा हुआ, उस पैसे को मैं इस्तेमाल करके कुछ पैसे बना सकूं ताकि आसानी के साथ मेरा घर आसानी के साथ चल सके। तो आज मैं आपको ऐसी ही एक स्ट्रैटेजी लेकर आया हूं और आज मैं इस वीडियो में आपको वही चीज़ सिखाने वाला हूं कि किस तरीके से बड़ी आसानी के साथ आप अगर चाह लें, मेहनत करें और जुस्तजू करें, लगन के साथ हार्डवर्क करें और आप अगर तय कर लें तो बड़ी आसानी के साथ आप जो है धीरे धीरे करके अच्छा पैसा बनाना शुरू कर सकते हैं। हम उस बात पर भी आने वाले हैं कि कितना कैपिटल लगेगा 1,00,000 रुपया कंसिस्टेंट कमाने के लिए। बट अभी के लिए ये चीज़ समझ लो कि आज मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट पर ध्यान देने वाला हूँ, बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट पर जो है रोशनी डालने वाला हूँ। आपने देखा होगा कि ये जो टॉपिक है, जो आज मैं वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए, ये बहुत सब्जेक्टिव टॉपिक है। तो इसको जब आप देखेंगे तो कई लोगों के मन में कई तरह के सवाल आएंगे।
बड़े अलग अलग डायनामिक्स क्रिएट होंगे, कुछ कोई और सोचेगा, कुछ कोई और सोचेगा। तो किसी भी तरह का अगर सवाल है तो आप कमेंट में डालिए, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा, उसके ऊपर भी आंसर करूंगा। दोस्तों, मैं आपको अपनी स्टोरी सुनाकर भी ये सिखाने वाला हूँ कि अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग करके इक्विटी के अंदर अच्छा पैसा बनाना है तो किस मकसद से, किस पर्सपेक्टिव से और किस अप्रोच के साथ मार्केट के अंदर आपको आना है और किस तरीके से काम करना है। तो सबसे पहली बात कि आपको क्या लगता है कि 3% से 5%, 6% तक के हर महीने बड़ी आसानी के साथ निकल सकता है क्या? कमेंट करके मुझे बताइएगा। इक्विटी के अंदर ट्रेड करके, स्विंग ट्रेडिंग करके पर मंथ 3 से 6% क्या कोई निकाल सकता है बड़ी आसानी के साथ? अगर आंसर यस है और अगर आप निकाल रहे हैं तो कमेंट करके बताइए। आंसर नो है तो उसके पीछे कुछ लॉजिक्स बताइए कि नहीं निकल सकता, ये लॉजिक्स है, तो हम उसको भी रिव्यू करेंगे और आपके लिए वीडियो बना देंगे। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि एक नया ट्रेडर जो आता है वो क्या मकसद लेकर आता है और वो क्या अप्रोच लेकर आता है कि किस तरीके से काम करना है। देखिए, मैं आपको एक स्टोरी मेरी सुनाता हूँ कि जब मैं मार्केट के अंदर आया, इसी स्टोरी के अंदर ये पूरी स्ट्रैटेजी समाप्त हो जाएगी। तो जब मैं मार्केट के अंदर आया तो मेरे पास पैसे ठीक ठाक थे, अच्छे खासे थे और हमारी प्रैक्टिस भी चलती है, मैं डॉक्टर हूँ, तो अच्छे पैसे थे हमारे पास। लेकिन मैंने क्या प्लान किया कि मार्केट के अंदर डायरेक्ट जंप करने से अच्छा है। इतना तो सेंस था बीइंग अ डॉक्टर कि यहाँ पे साइंस क्या कहती है कि जब आपका पैसा खोता है ना तो ऐसा लगता है कि आपकी जान जा रही है। यानी जान, प्राण त्याग देना और पैसे को त्याग देना, ब्रेन दोनों को एक जैसा सेंस करता है। तो अगर ब्रेन एक जैसा सेंस करता है तो हमारी बॉडी के अंदर जो सुप्रीम ऑर्डर देने वाला है वो ब्रेन देने वाला है। तो ब्रेन अगर ये ऑर्डर देता है कि तेरी जान जा रही है तो आप जान को बचाओ। तो मेरे दिमाग में एक चीज़ थी कि अगर मैं पूरा पैसा लेकर आऊँगा, अगर लॉस जाएगा तो मैं स्टॉप लॉस लूँगा और ये सारी चीज़ें करूँगा, बार बार ऊपर नीचे जाऊँगा आऊँगा, ये सब मेरा पैसा डूब जाएगा। तो मैंने क्या प्लान किया, मैंने एक सिस्टम बनाया। उस सिस्टम को मैं आज आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ और समझाने वाला हूँ कि वो सिस्टम क्या था। तो मैंने कुछ अमाउंट लगा के एक जो है फ्लैट हैवी पे ले लिया। एक 2 टायर सिटी के अंदर एक 5 लाख रुपए अगर आप हैवी पे डालते हो तो हैवी का मतलब ये होता है कि एक फ्लैट है, उसका ओनर जो है आपसे कुछ पैसे उठाता है अपने धंधे पानी कारोबार के लिए या कोई और कारोबार के लिए, और उसका जो रेंट होता है वो आपको पे करता है। तो ये हैवी का आपको सिस्टम समझ में आ गया। तो मैंने एक फ्लैट हैवी पे लिया 5 लाख रुपया लगा के। मैं 5 लाख लेके मार्केट में नहीं गया, पहले समझ लो। 5 लाख रुपया लगा के मैंने हैवी पे लिया फ्लैट। अब हैवी पे फ्लैट लेने के बाद जो है वहाँ से मुझे 7,000 रुपया हर महीने रेंटल आने लगा। अब आप मुझे कैलकुलेट करके बताओ कि 5,000 रुपया अगर मैंने लगा दिया और हर महीने 7,000 रुपया आ रहा है तो मुझे हर साल कितना रेंटल यील्ड जनरेट हो रहा है। 7,000 मल्टीप्लाई बाय जो है आप 12 करो तो आपको समझ में आएगा। 84,000 के आसपास हमें आ रहा है साल का। 8 पॉइंट जो है यहाँ पे आप देखेंगे 84,000 तो लगभग 50 प्लस ये समझो एक 15-17%, 15% के आसपास का डिविडेंड रेंटल यील्ड मुझे आना शुरू हो गया। अब 84,000 जो है मुझे पूरे साल के अंदर, मैं 2 लाख रुपया लेके मार्केट के अंदर उतरा और ये सोचा कि मैं स्विंग ट्रेडिंग करूंगा और 84,000 मुझे पूरे साल में लॉस करना है। पूरे साल में मुझे लॉस करना है 84,000 डिवाइड बाय 12। अब लिखते चलो, मैं वो एक्सेल शीट वो जो बाकी यूट्यूबर्स करते वो उतना नहीं हो पाएगा, टाइम का प्रॉब्लम भी रहता है। तो आप जो है पेन लेके बैठो। 84,000 डिवाइड बाय 12 यानी 84,000 को 12 से जब डिवाइड करोगे तो आपके सामने एक अमाउंट आएगा, वो आएगा 7,000 रुपया। तो हर महीने आपको 7,000 रुपया लॉस करना है। अब मैंने सोचा पूरे महीने के अंदर कितने स्विंग ट्रेड करेंगे, तो बहुत सारे टाइम फ्रेम में मैंने सोचा ये ऐसा किया जाए, आवरली टाइम फ्रेम और उसका डेली टाइम फ्रेम, इस तरीके से काम करने का प्लान किया। फिर फाइनली मैंने वीकली टाइम फ्रेम चूज़ किया कि अब मैं वीकली टाइम फ्रेम को चूज़ करूंगा। देखो, आपको सिस्टम समझ में आ गया। अब यहाँ पे टाइम फ्रेम की बात चल रही है। ये पूरा मैं आपको अपनी जो मेरी स्टोरी है, जो मैंने जिया है, उस स्टोरी से आपको मैं बताऊंगा कि किस तरीके से आप कंसिस्टेंट 1 लाख रुपया महीना कमा सकते हो।
तो अब जो है मैंने क्या प्लान किया कि भाई 7,000 रुपया महीना मुझे गंवाना है। पूरे महीने में 20 दिन होते हैं ट्रेडिंग के। मान लो मैं मान के चलता हूँ कि 20 दिन में से मुझे जो है 14 दिन ट्रेड मिलते हैं वीकली टाइम फ्रेम। जो मेरा सिस्टम है, जो मेरी स्ट्रैटेजी है, उस पर भी अभी आने वाला हूँ, वो भी बताने वाला हूँ आपको। तो अब जो है मुझे 14 ट्रेड जो है टोटल करने हैं पूरे महीने के अंदर, ठीक है। तो एक ट्रेड में मुझे कितना लॉस खाना है? 5,000 रुपया, अरे 500 रुपया। तो जब 500 रुपया मैं हर ट्रेड के अंदर लॉस खाऊंगा तो 14 ट्रेड मेरे 7,000 रुपये पूरे डूब जाएंगे। पहले बात समझो, क्या अप्रोच लेके मैं घुस रहा हूँ। पढ़ा लिखा, ग्रेजुएट, डॉक्टर, कमा रहा हूँ, मार्केट में किस तरीके से इंटर कर रहा हूँ उसका अंदाजा लगाओ। आज का जो वीडियो है ना दोस्तों, जो अगर आप नए हो या आप एफएनओ में लूज कर रहे हो, आज तक आपने प्रॉफिट नहीं बनाया है, तो भी आपको ये चीज़ समझ में आएगी कि वाकई यार सर ने बहुत कमाल की चीज़ आज दी है। वीडियो को पूरा देखिए, मज़ा आने वाला है दोस्तों। तो अब जो है मैंने ये स्ट्रेटजी बनाई कि 500 पर ट्रेड मुझे लॉस खाना है किसी भी हाल में। जब मैं ट्रेड में घुसता था, वीकली टाइम फ्रेम का यूज़ करता था। अब उसको मैं देखता कैसे था, तो मैं 50 से 100 चार्ट डेली देखता था और मैं जो है ब्रेकआउट को खाली ट्रेड करता था। ब्रेकआउट्स को पहले बोलिंजर बैंड देखा, सुपर ट्रेंड देखा, स्टॉकेस्टिक देखा, आरएसआई देखा। अच्छा, ये टॉपिक से मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट याद आ गया है। हमारा बेसिक टेक्निकल एनालिसिस का जो कोर्स है, अगर आप करना चाहते हो, बिल्कुल फ्री है, कोई खास चार्ज नहीं उसका। 99 रुपीज़ के अंदर आप जो है वीकेंड के अंदर एवरी वीक एक लेक्चर रहेगा। कंसिस्टेंट जो है ये सालों साल चलता रहेगा। हर हफ्ते मैं आपको पढ़ाता रहूँगा जूम पर लाइव आकर। तो अगर आप करना चाहते हो तो मात्र 99 रुपीज़ जो इंटरनेट हैंडलिंग चार्जेस होते हैं, उसी से आप जो है इस कोर्स को इनरोल कर लो। अगर आपको इनरोल करना है, व्हाट्सअप नंबर नीचे दिया हुआ है, आप जो है 99 रुपीज़ पे करके और टेक्निकल एनालिसिस जो है भेजो लिखकर, आपको इनरोल कर लिया जाएगा। और हर हफ्ते आपके सामने 40 मिनट्स का जो है लेक्चर रहेगा। कंसिस्टेंट ये सालों साल ये साइकिल चलता रहेगा। तो मैंने बहुत दिनों से प्लान किया था कि कुछ टाइम निकालूं और आप लोगों को फ्री में बेसिक टेक्निकल एनालिसिस सिखाऊं। तो बेसिक टेक्निकल एनालिसिस, कैंडलस्टिक पैटर्न, आरएसआई, सारी चीज़ें जो है, इंडिकेटर्स वगैरह, मैं सब कुछ आपको फ्री में सिखाने वाला हूँ। मात्र आपको रजिस्ट्रेशन फीस 99 रुपीज़ पे करना रहेगा। तो आप देख लेना, कर लेना सर। अब जो है मैंने प्लान किया कि चलो हम एक जो है सिस्टम बनाते हैं, एक स्ट्रैटेजी बनाते हैं। और मैंने चूज़ किया ब्रेकआउट्स को। और ब्रेकआउट्स में स्पेशली 2 ब्रेकआउट मैंने चूज़ किया। पहला ब्रेकआउट रेक्टेंगल पैटर्न, आपने सुना होगा। रेक्टेंगल पैटर्न जो है उसके ब्रेकआउट्स मैंने ट्रेड करना शुरू किया वीकली टाइम फ्रेम में। और दूसरा पैटर्न मैंने कप पैटर्न को चूज़ किया कि कप पैटर्न पे मैं ब्रेकआउट्स को ट्रेड करूँगा। ये 2 पैटर्न, ठीक है। इस 2 पैटर्न को मैंने प्लान किया और इसको ही चूज़ किया। और 14 ट्रेड महीने में मैंने प्लान किया कि 14 ट्रेड लेंगे, उससे ज़्यादा नहीं लेंगे। और हर ट्रेड में 500 रुपया घाटा खाने के लिए मैं मेंटली प्रिपेयर हो गया। जब मैंने 2-4 ट्रेड लिए तो मेरे सामने एक मसला आकर खड़ा हो गया। मेरा अकाउंट जो है आईएफएल में था और उस वक्त जो है बहुत ज़्यादा ब्रोकरेज लगते थे। तो ब्रोकरेज के हिसाब से मैंने सोचा अब क्या किया जाए, कैसे किया जाए। तो मैंने डिस्काउंट ब्रोकर चूज़ किया और डिस्काउंट ब्रोकर को चूज़ करने के बाद वहाँ अकाउंट खुलाया और उसके बाद उसके अंदर ट्रेड करना शुरू किया। जब मैं कप पैटर्न या रेक्टेंगल पैटर्न पे ट्रेड करता था तो जो ब्रेकआउट है उसके जस्ट 3% नीचे मेरा स्टॉप लॉस प्लेस कर देता था। अब यहाँ से ये हुआ कि मेरा मन तो लॉस करने का रहता था, लेकिन प्रॉफिट होता था, ठीक है। अब 10 ट्रेड में 3 ट्रेड, 2 ट्रेड, 4 ट्रेड, 3 ट्रेड, 2 ट्रेड, 1 ट्रेड, ऐसा लॉस होना शुरू हुआ। बाकी सब प्रॉफिट में चलना चालू हुआ धीरे धीरे। और एक और चीज़ थी, मैंने प्लान किया कि भाई मैं जो है किसी भी ट्रेड के अंदर, ब्रेकआउट ट्रेड के अंदर स्टॉप लॉस को ट्रेल नहीं करूंगा, बल्कि जो है उसको मैं एक परसेंटेज निर्धारित करूंगा। अगर मैं 3% स्टॉप लॉस ले रहा हूं तो मैं मैक्सिमम 10% प्रॉफिट बुक करके निकल जाऊंगा। उससे ज़्यादा प्रॉफिट मुझे नहीं चाहिए, भले वो 100% जाने दो, 2%, 200% जाने दो, मुझे कुछ रिग्रेट नहीं करना है। मुझे 1:3 के रिवॉर्ड पे मैं काम कर रहा हूँ, बात खत्म। तो अब जो है मैं वहाँ से शांति से प्रॉफिट बनाना चालू कर दिया। जाता था लॉस करने, आता था प्रॉफिट, जाता था लॉस करने, आता था प्रॉफिट। सिस्टम ही ऐसा डिजाइन कर दिया था कि लॉस ही करने में आया हूं,
तो अगर गलती से लॉस भी हो गया तो मेरा माइंडसेट नेगेटिव नहीं होता था। क्यों? क्योंकि जो 7,000 मुझे आ रहा था ना, वो मेरे एक अमाउंट से आ रहा था जो मैंने एज अ हेवी डिपॉजिट एक रेंटल फ्लैट लिया था, जिसका मुझे ओनर रेंटल यील्ड दे रहा था। इसी वजह से जो है मुझे कोई टेंशन नहीं था। मेरा 5 लाख रुपया 7,000 कमा के दे रहा था, वो 7,000 रुपया मैं यहाँ गंवाने के लिए आता था, और ये गंवाने की वजह से कभी गंवाना ही नहीं पड़ रहा था। तो ये एक सिस्टम था। अब मेरे सामने एक बहुत बड़ा सवाल आया कि यार मजहर, कब तक तू जो है 2 लाख से ट्रेड करेगा? स्केल करना, थोड़ा बड़ा मामला आगे। तो मैंने फिर क्या किया, स्केलेबिलिटी पे ध्यान दिया कि स्केल किस तरीके से करना है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जर्नल मेंटेन करता था। जर्नल में डेट लिखता था, स्टॉक का नाम लिखता था, बाइंग प्राइस लिखता था, क्वांटिटी लिखता था, सेलिंग प्राइस लिखता था, पीएनएल प्लस माइनस लिखता था, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि मैं इमोशंस लिखता था कि जब मैं ट्रेड में घुस रहा हूं तो मेरे इमोशंस क्या है। मैं कहीं बहुत ज़्यादा टेंशन में तो नहीं हूँ, कहीं बहुत ज़्यादा खुश तो नहीं हूँ, कहीं बहुत ज़्यादा ग्रीड में तो नहीं हूँ, कहीं बहुत ज़्यादा फियर में तो नहीं हूँ, कहीं मैं बहुत ज़्यादा रिसेंसी बायस में तो नहीं हूँ कि मैंने कमाया था पिछली बार, वो यादों में मेरे है और मैं उसके अकॉर्डिंग सिर्फ प्रॉफिट के लिए आ रहा हूँ। तो बहुत सारे साइकोलॉजिकल जो है टॉपिक पे मैं ध्यान देता था और उसको प्रॉपरली जो है लिखता था। और अगर आपको ये जो जर्नल में मेंटेन करता था, वो जर्नल का अगर आपको लेआउट चाहिए कि किस तरीके से हमें जर्नल बनाना है, तो आप मुझे व्हाट्सअप नंबर पे लिख के भेजो। जर्नल, सिर्फ जर्नल लिखना, ज़्यादा डिस्क्रिप्शन मत देना, तो आपको जर्नल का जो है लिंक मिल जाएगा किस तरीके से मेंटेन करना रहता है जर्नल को। तो मैं जर्नल मेंटेन करता था, लिखता था बाकायदा गूगल ड्राइव पे कि ये इमोशंस था, ये ट्रेड था, ये प्राइस था, ये मैंने एग्जीक्यूट किया, ये सेलिंग प्राइस है, ये स्टॉप लॉस है। वहाँ पे स्टॉप लॉस की भी एंट्री रहती थी कि स्टॉप लॉस है, सीधा स्टॉप लॉस, इमोशंस को नहीं आने देना है। तो ये सारी चीज़ें करता था। अब मैंने क्या किया, स्केल किस तरीके से किया, ये एक एक टॉपिक जो है ना, एक एक वीडियो बन सकता है। बहुत से लोग आपको इसी टॉपिक के अंदर 20 वीडियो बना के 20 तरीके से पैसा कमाने की कोशिश करेंगे। अपना वो काम नहीं है। अपना काम क्या है कि एक ही वीडियो अगर मेरे सब्सक्राइबर, मेरे स्टूडेंट्स देखना चाहते हैं तो उसको अच्छे से एक ही वीडियो में सीख लें। अब मैंने जो है स्केल करना किस तरीके से शुरू किया वो देखिए। 2 लाख से मैंने मान लो 1 महीने के अंदर एक 8% कमाया, तो अब मेरे पास 4 दूनी 8, 8,000, 2 लाख 8,000 हो गया। तो मैं 2 लाख 8,000 से अगले महीने ट्रेड नहीं करता था। मैं क्या करता था, 3 महीना से 6 महीना, 6 महीना चलने देता था। 8,000 8,000 8,000 8,000, तो 6 महीने में जब 8,000 आप प्रॉफिट कमाए तो कितना कमाए, 48,000। तो अब आपका 2.5 लाख के आसपास का कैपिटल हो गया 6 महीने बाद। तो उस 2.5 लाख के कैपिटल से मैं ट्रेड करना शुरू करता था। तो उसके बाद 6 महीने बाद जो भी अमाउंट आता था उसको जोड़ लेता था, तो लगभग हो जाता था वो 3,10,000। तो मैं 3 लाख से ट्रेड करना चालू करता था। तो इस तरीके से क्या हुआ, मेरी क्वांटिटी बढ़ती गई, मेरा रिस्क बढ़ता गया, मेरा प्रॉफिट बढ़ता गया। मेरी क्वांटिटी बढ़ती गई, मेरा रिस्क बढ़ता गया, मेरा प्रॉफिट बढ़ता गया। मेरी क्वांटिटी बढ़ती गई, मेरा रिस्क बढ़ता गया और मेरा प्रॉफिट बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। तो इस तरीके से ये मैंने काम किया। और जब कुछ दिन हो गए, 1.5-2 साल हो गए, फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने वो फ्लैट ओनर को बोला कि भैया हमारा और आपका भी टाटा बाय बाय, मैं जो है अब नहीं काम कर सकता आपके साथ, आपके फ्लैट के साथ जो मैंने हेवी डिपॉजिट का जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो अभी रद्द कर दीजिए। अब जो है मैं मेरा पैसा वापस चाहता। फिर जब उस 5 लाख को वापस ला के डाला मैंने अपने पोर्टफोलियो के अंदर, फिर वो एक बड़े लेवल पे स्केल हो गया। तो अगर आपको सही तरीके से प्रॉपरली स्विंग ट्रेडिंग को सीखना है, समझना है, मेरी मेंटरशिप लेना है और मेरी छत्र छाया में सीख कर स्केल करके प्रॉफिटेबल होना है, तो हमारा 29 सितंबर को संडे का दिन दोपहर में 2:30 बजे से लेके 6:30 बजे तक मैं कंसिस्टेंट 4 घंटा जूम पर आपको लाइव पढ़ाने वाला हूं। उसके अंदर आपको क्या मिलेगा, सबसे पहले आपको कंप्लीट ज्ञान मिलेगा और हमारी 2 कोर स्ट्रैटेजी मिलेगी जो हम आज की डेट में अप्लाई कर रहे हैं और कंसिस्टेंट प्रॉफिट बना रहे हैं। पहली चीज़।
दूसरी चीज़ आपको ये मिलेगा कि हमारा जो है 1 साल का कंटिन्यूअस रिगरस मेंटरशिप मिलेगा। आपको कंटिन्यू हम सपोर्ट देते रहेंगे। अगर आपने हमारा सिस्टम नहीं सीखा तो उस सिस्टम को प्रॉपर तरीके से समझाएंगे, कोशिश करेंगे कि किस तरीके से काम करना है, किस तरीके से काम करना है। हैंड होल्डिंग सपोर्ट मिलेगा। तीसरी चीज़ कि आपको हम जो है ऐसा बना देंगे कि आपके बॉडी से, आपके दिमाग से डर बिल्कुल स्विंग ट्रेडिंग का ख़त्म हो जाएगा। इस स्विंग ट्रेडिंग में लॉस होता है, ये ख़त्म हो जाएगा कि लॉस नहीं, क्योंकि आपको सिखाया ऐसा जाएगा कि आप उसके लिए बिल्कुल ट्रेन हो जाएंगे उस चीज़ के लिए। ये हमारी एक कोशिश रहेगी। बाकी 100 बच्चे क्लास में आते हैं तो उसमें 5 फेल भी हो जाते हैं, तो वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं, उसमें टीचर की गलती नहीं होती है, उसमें ये भी आप जानते हैं अच्छे से कि स्टूडेंट की ही गलती होती है। तो दोस्तों, ये जो मैंने आपको बताया कि किस तरीके से काम करना है और किस तरीके से मैंने अपने जो है फंड को बढ़ाया, किस तरीके से आगे बढ़ा मैं, तो ये अगर आपको पसंद आ रहा है, ये वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करिएगा, कोई मन में सवाल है तो पूछिएगा। और हमारा ETF का ट्रेडिंग प्रोग्राम जो है 8 तारीख को मैं लाइव आ रहा हूँ जूम पर पढ़ाने के लिए। 2 दिन बचे हुए हैं, तुरंत इनरोल कर लो। बढ़िया ऑफर चल रहा है, 2000 का प्रोग्राम मात्र 1500 में टीचर्स डे ऑफर चल रहा है, उसका फ़ायदा उठाओ और तुरंत इनरोल कर लो। और स्विंग ट्रेडिंग के लिए अगर आप इच्छुक हो और स्विंग ट्रेडिंग प्रोग्राम करना चाहते हो तो 29 सितंबर को मैं लाइव आ रहा हूँ जूम पर, तुरंत उसको भी इनरोल कर लो। अगर आज और कल आप इनरोल करते हो तो आपको 2000 का प्रोग्राम 1500 में मिलेगा टीचर्स डे ऑफर पे। तो हमारे दोनों प्रोग्राम में टीचर्स डे ऑफर चल रहा है और साथ में बेसिक टेक्निकल एनालिसिस अगर आपको सीखना है तो 99 रुपीज़ में अपना रजिस्ट्रेशन फीस पे करके टेक्निकल एनालिसिस मुझे व्हाट्सअप करो और आप जो है बेसिक टेक्निकल एनालिसिस का जो हमारा कोर्स चलने वाला है बिल्कुल फ्री में, उसके अंदर रजिस्टर्ड हो जाओगे दोस्तों। वीकेंड कोर्स है, हर हफ्ते 40 मिनट के लिए मैं आने वाला हूँ। तो ये वीडियो पूरा कैसा लगा कंप्लीट बताइएगा और कमेंट करिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर करिए। बहुत लोग परेशान है कि किस तरीके से प्रैक्टिकली एक्चुअली जो है मार्केट के अंदर इंटर करना होता है, किस तरीके से मार्केट में जो है हमें स्केल करना होता है, कौन सा ब्रोकर होना चाहिए, कौन सा सिस्टम होना चाहिए, कौन सा पैटर्न होना चाहिए, कौन सा टाइम फ्रेम होना चाहिए, ये किसी को पता नहीं होता है और कोई इस तरीके से बताता भी नहीं है। दोस्तों चलिए मिलते हैं अगले प्रोग्राम अगले वीडियो के साथ। तब तक कमाते रहिए, खुश रहिए, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रह गया है, अगर आपको कंसिस्टेंट 80,000 90,000 1 लाख कमाना है तो मिनिमम कैपिटल आपका 12 से 15 लाख मिनिमम होना चाहिए। ज़्यादा रहे तो बहुत अच्छा है, माइंड पे प्रेशर कम रहेगा कि बहुत ज़्यादा प्रॉफिट निकालना, ये दिमाग पे नहीं आएगा दोस्तों। चलिए मिलते हैं अगले प्रोग्राम में अगले वीडियो के साथ। तब तक कमाते रहिए, खुश रहिए, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए।